पाखी, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? रीना जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। पाखी अभी भी अपने पापा श्यामलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। रीना जी ने कहा, बस करो पाखी, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते, अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हो? हर महीने 1000 रुपए, इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5000 रुपए चाहिए, पाखी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर श्यामलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थी। रीना, इसे 5000 रुपए दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान श्यामलाल जी ने रीना की ओर देखकर कहा। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं, कभी हमने अपने ऊपर 5000 खर्च नहीं किए। यह सुनकर पाखी बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। पाखी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियां रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है, रीना जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी से 5000 रुपए लाकर पाखी के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफी है। पाखी पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो, रीना जी ने कहा। तो श्यामलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया। रीना जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। श्यामलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन पाखी ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना, लेकिन बेटा जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, श्यामलाल जी ने कहा। तो पाखी ने कहा, नहीं पापा, अशोक को यह सब पसंद नहीं है, उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर श्यामलाल जी और रीना जी ने बेटी की एफडी तुड़वा कर पैसे दे दिया। कोर्ट मैरिज के लिए पाखी सुबह निकली तो रीना जी ने कहा, हम भी चले क्या साथ? लेकिन पाखी ने मना कर दिया और घर से निकल गई शादी करने के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।